हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज संस्कृति मकवाना, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। आज हम क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 1 अ लेटर टू गॉड रिटन बाय G.L. फ्यूंटेस डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को स्टोरी का एक बेसिक प्लॉट क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको स्टोरी समझने में आसानी हो। एक्चुअल में ये जो स्टोरी है लेंचो नाम के एक गरीब किसान की है, और जैसा कि चैप्टर के नेम से ही क्लियर है, अ लेटर टू गॉड, मतलब यहाँ पर गॉड को एक लेटर लिखा गया है। और वो लेटर किसने लिखा है? लेंचो ने लिखा है। क्यों? क्योंकि उसके खेतों में जो कॉर्न क्रॉप्स थी, मक्के की जो फसल थी, वो बहुत बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी, खत्म हो गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी। तो इस स्टोरी में लेंचो का भगवान पर जो फेथ होता है, विश्वास होता है, उसी के चलते वो गॉड से मदद मांगता है, उनसे कुछ पैसे मांगता है। तो स्टोरी पढ़ने के साथ साथ हम ये समझेंगे, ये देखेंगे कि क्या गॉड उसकी मदद करते हैं या नहीं करते हैं, क्या लेंचो का लेटर गॉड तक पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। तो चलिए शुरू करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. The house means किसका हाउस? लेंचो का हाउस, जो कि उस पूरी की पूरी वैली पर, वैली मीन्स पहाड़ों के बीच में जो जगहें होती है उनको वैली कहा जाता है। तो उस पूरी वैली पर लेंचो का एक अकेला घर था, और वो घर कहाँ था? लो हिल, मतलब एक छोटी सी हिल के क्रेस्ट, क्रेस्ट मीन्स होता है टॉप ऑफ समथिंग, किसी का भी टॉप। तो हिल के टॉप पर लेंचो का घर था। From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. इस हाइट से मीन्स जिस हाइट पर लेंचो का घर था, वहां से क्लियरली क्या क्या दिखाई देता था? एक तो रिवर दिखाई दे रही थी क्लियरली, और लेंचो का खेत जहां पर कॉर्न क्रॉप्स है, मतलब मक्के की फसल है, जिसमें बहुत ही अच्छे फ्लावर खिले हैं, जिसको देख करके कोई भी ये अंदाजा लगा सकता था कि इस बार बहुत ही अच्छी हार्वेस्ट, हार्वेस्ट यानी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शोर। डाउनपोर मीन्स बहुत तेज बारिश, और एटलीस्ट अ शोर मीन्स हल्की फुल्की बारिश। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, इट मीन्स कि जो धरती है जिसमें वो फसल लग रही है, उस धरती को सिर्फ एक ही चीज की नीड है, या तो यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश हो जाए या फिर हल्की फुल्की बारिश हो जाए। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पूरी की पूरी मॉर्निंग में लेंचो, जो अपनी फील्ड को बहुत पास से देख रहा था, बहुत अच्छे से समझ रहा था कि उसकी फील्ड को अब सिर्फ एक ही चीज की नीड है, वो क्या है? वाटर, रेन, पानी। तो वो पूरा दिन क्या कर रहा था? स्काई की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्काई को देख करके ये प्रिडिक्शन लगाने की कोशिश कर रहा था, ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या बारिश होने वाली है या नहीं होने वाली है। और लेंचो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही क्यों देख रहा था? प्रोबेबली लेंचो जिस जगह पर रहता है, मतलब शायद लेंचो जिस जगह पर रहता है, हो सकता है कि वहां पर जो बारिश होती है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आने वाली हवाओं की वजह से होती है। तो इसीलिए लेंचो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देख रहा था। नाउ वी वर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। लेंचो कह रहा है कि अब हमें लगता है कि बारिश होने वाली है, हमें थोड़ा पानी मिलने वाला है। वुमेन, प्रोबेबली वुमेन लेंचो की वाइफ होगी, यहाँ स्टोरी में मेंशन नहीं है, पर हो सकता है कि ये उसकी वाइफ ही है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस गॉड विलिंग। जो लेडी क्या कर रही थी? सपर प्रिपेयर कर रही थी। सपर मीन्स होता है डिनर, रात का जो खाना होता है उसको सपर भी कहते हैं, डिनर भी कहते हैं। तो जो डिनर प्रिपेयर कर रही थी उस लेडी ने रिप्लाई किया कि हाँ बिल्कुल बारिश होगी अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner. जो लेंचो के बड़े बच्चे हैं, बड़े लड़के हैं, वो तो खेतों में काम करते हैं,
और जो छोटे बच्चे हैं वो वही घर के आसपास खेल रहे थे। और उस लेडी ने जब सपर प्रिपेयर कर लिया तो सबको आवाज लगाई कि चलो आकर के डिनर कर लो। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. During the meal means उनका खाना चल ही रहा था, वो डिनर कर ही रहे थे, तभी जैसा कि लेंचो ने अभी अभी प्रिडिक्टेड किया था, प्रिडिक्ट करना मीन्स अनुमान लगाना, प्रिडिक्ट किया था उसने कि बारिश होगी शायद, तो जैसे ही डिनर चल रहा था वैसे ही वहां पर बारिश शुरू हो गई। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की गिरने लगी। In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जहाँ से चलने वाली हवाओं की वजह से उस एरिया में बारिश होती है, वहां अगर देखा जाए तो बड़े बड़े ह्यूज यानी बड़े बड़े माउंटेन जैसे बादल आते हुए नजर आ रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवाएं चल रही थी बिल्कुल फ्रेश और स्वीट थी। द मैन वेंट आउट for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. मैन मीन्स या लेंचो, लेंचो बाहर निकलता है और उसके बाहर निकलने का कोई दूसरा रीजन नहीं है, वो सिर्फ बारिश की बूंदों को अपनी बॉडी पर फील करना चाहता है, उसका आनंद लेना चाहता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, These aren't raindrops falling from the sky, these are new coins. और वो जैसे ही अंदर आता है वो खुशी के मारे चिल्लाते हुए कहता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड है लेंचो कि जो आसमान से गिर रही है ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो सिक्के हैं। मीन्स यहाँ पर लेंचो इन बारिश की बूंदों को न्यू कॉइन्स से यानी सिक्कों से कंपेयर कर रहा है। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। सेंट मीन्स या करेंसी, यहाँ पर लेंचो ने गोड से 100 पेसोस मांगे हैं, तो पेसोस भी करेंसी है एंड सेंट भी करेंसी है। लाइक कि हमारे इंडिया में रुपया होता है, करेंसी होती है। हमारे इंडिया की करेंसी क्या है? रुपया है। और रुपये का जो यूनिट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पैसा। तो हो सकता है कि जो सेंट है ये भी पैसोस का यूनिट पार्ट हो। तो यहाँ पर लेंचो बोल रहा है कि जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं ये 10-10 पैसे के सिक्के हैं और जो छोटी छोटी बूंदे हैं वो 5-5 पैसे के सिक्कों जैसी लग रही है। और लेंचो ऐसा क्यों बोल रहा है? बिकॉज कि जब बड़ी बड़ी बूंदें गिरेगी यानी तेज तेज बारिश होगी, ज्यादा बारिश होगी, तो उनकी क्रॉप्स भी ज्यादा होगी और उससे उनको मनी की अर्निंग ज्यादा होगी, और जब बारिश कम होगी तो थोड़ी कम अर्निंग होगी। दैट्स वाई मे बी लेंचो इज कंपेयरिंग दैट रेनड्रॉप्स विद द 10 सेंट एंड 5 सेंट coins. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower draped in a curtain of rain. अब लेंचो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड है ये देख करके कि उसकी जो कॉर्न की फ्लावर से भरी हुई जो फसल है अब पूरी की पूरी ड्रैप्ड मीन्स कवर हो गई है। किससे? बारिश के एक कर्टन से यानी पर्दे से। पूरी की पूरी फील्ड पर ऐसा लग रहा है जैसे बारिश ने उसको ढक लिया है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग वाइंड बिगन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन बिगन टू फॉल। बट अचानक से क्या हुआ? बहुत तेज हवाएं चलने लगी और उस बारिश के साथ साथ लार्ज हेलस्टोन्स मीन्स बर्फ के गोले, जो छोटे छोटे बर्फ के गोले होते हैं जिसको हम ओले कहते हैं, वो भी गिरने लगे। मीन्स अब बारिश तो हो रही है, साथ में हवाएं भी चल रही है और हेलस्टोन भी गिर रही है। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है? तूफान आ रहा है धीरे धीरे। This truly did resemble new silver coins. अब लेंचो इन हेलस्टोन्स को यानी जो बर्फ के ओले गिर रहे हैं उसको किससे कंपेयर कर रहा है? सिल्वर कॉइन्स से कंपेयर कर रहा है। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. जो लेंचो के छोटे बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? बाहर रेन में निकल करके उन फ्रोजन पर्ल्स को यानी उन ओलों को, बर्फ के छोटे छोटे पर्ल्स जैसे जो दिख रहे हैं, मोतियों जैसे दिख रहे हैं, जो जमे हुए बर्फ के मोती है उनको कलेक्ट कर रहे हैं, उनसे खेल रहे हैं। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लेंचो कह रहा है कि ये तो मौसम बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली। लेंचो को ये उम्मीद है, लेंचो ये आशा कर रहा है, वो ये चाहता है कि ये जल्दी से निकल जाए। बट इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ये जल्दी से नहीं गया। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. इसी तरह से 1 घंटे तक हेलस्टोन्स वाली बारिश होती रही लेंचो के घर पर, गार्डन पर, हिल साइड पर और उसके खेत में, पूरी की पूरी वैली पर।
सारे के सारे क्या हो गए थे, हेलस्टोन इकट्ठा हो गए थे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, और पूरी की पूरी फील्ड क्या हो गई थी, वाइट हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब फील्ड किससे कवर हो गई है, सॉल्ट से कवर हो गई है, क्योंकि वहां पर पूरी क्या थी, बर्फ हो गई थी। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्री, द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। अब पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था, और जो उसकी कॉर्न की फसल थी पूरी की पूरी तरह से डिस्ट्रॉय यानी खत्म हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स एंड लेंचो सोल वॉज फील्ड विथ सैडनेस। सारे के सारे जो फ्लावर खिले थे प्लांट पर, जो अच्छी फसल होने की प्रॉमिस कर रहे थे लेंचो को, वो सारे फ्लावर अब चले गए थे। अब एक भी फ्लावर प्लांट पर नहीं बचा था, और लेंचो की जो आत्मा थी वो बहुत ज्यादा दुख से भर गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जैसे ही ये स्टॉर्म खत्म हुआ, मीन्स तूफान जब चला गया, तो लेंचो अपनी फसल के बीचों बीच खड़ा होकर के देख रहा है और अपने बेटों से कह रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि लेंचो कितना दुखी है। वो अपने बच्चों से कह रहा है, अ प्लेग ऑफ लोकस्टस। अ प्लेग ऑफ लोकस्टस मीन्स, लोकस्टस एक तरह का कीट होता है, कीड़ा होता है, जो क्या करते हैं, झुंड में अटैक करते हैं, और जब ये फील्ड पर अटैक करते हैं, किसी भी फसल पर अटैक करते हैं, तो उसको पूरा खत्म कर देते हैं। बट यहाँ पर लेंचो इस हेलस्टोन को प्लेग ऑफ लोकस्टस से कंपेयर कर रहा है कि अगर प्लेग ऑफ लोकस्टस वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस एंड द हेल हैज लेफ्ट नथिंग। तो अपने बच्चों से कह रहा है कि अगर लोकस्टस का अटैक होता, उन कीटों के झुंड का भी अटैक होता, तो फसल को इतना नुकसान नहीं होता, वो भी इससे ज्यादा छोड़ देते, बट इस हेल ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। मीन्स जब बारिश के साथ साथ वो बर्फ के ओले जब आसमान से गिरे, तो फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। लेंचो बोल रहा है कि इस साल हमारे खेतों में कोई भी मक्का अब कौन पकेगा, कोई भी अनाज होगा नहीं। That night was a sorrowful one. Sorrowful means बहुत ज्यादा दुख से भरी, वो जो रात थी बहुत ज्यादा दुख से भरी थी। All our work for nothing. लेंचो बोल रहा है कि हमारी जो मेहनत थी सारी की सारी मिट्टी में मिल गई, हमारी मेहनत पर पानी फिर गया। जो हमने इतने टाइम तक मेहनत की थी, फसल को लगाया था, वो अब किसी काम की नहीं रही। There's no one who can help us. और कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पर जो हमारी मदद कर सके। We will all go hungry this year. वो अपनी फैमिली से बोल रहा है कि लगता है कि इस साल तो हम पूरा साल क्या हो जाएंगे, भूखे रह जाएंगे, बिकॉज हेलस्टोन ने सब कुछ खत्म कर दिया है। अब हमारी कोई क्रॉप नहीं है, कोई फसल नहीं है, तो हम पूरा साल क्या खाएंगे। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. उन सब लोगों के दिलों में, किन लोगों के, जो उस सोलिटरी घर में, सोलिटरी मीन्स एक अकेला घर, एकांत में जो वो घर है, मिडल ऑफ द वैली, वैली के बीचों बीच में जो अकेला घर है, उस घर में रहने वाले जो भी लोग हैं, उनके दिलों में एक सिंगल होप बाकी थी। मतलब अभी भी एक उम्मीद बाकी है कि उनको किससे हेल्प मिलेगी, गॉड से हेल्प मिलेगी, भगवान से मदद मिलेगी। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो अब लेंचो बोल रहा है कि इतने उदास मत हो, पता है, दिख रहा है कि इतना ज्यादा नुकसान हो गया है, बट फिर भी ये बात याद रखो कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। तो वो कहते हैं कि नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो भी इस बात से सहमत है कि हाँ, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscious. Conscious means हमारी अंतरात्मा, हमारे मन में जो ख्याल चल रहे होते हैं वो चीजें। तो पूरी रात लेंचो अपनी उस एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा कि गॉड उसकी मदद करेंगे। उसको विश्वास था कि भगवान ने जिन्होंने पूरी दुनिया को बनाया है, वो सब कुछ देख रहे हैं, वो तो ये कुछ भी जान लेते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, तो वो लेंचो की मदद जरूर करेंगे। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो जो था वो एक ऑक्स लाइक मैन, मतलब बहुत मेहनती इंसान था, जानवरों की तरह खेत में काम करता था, बट फिर भी उसे अभी भी लिखना आता था।
The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. Following Sunday means जो अगला संडे पड़ा इस हेलस्टोन के बाद, उस रात के बाद जो नेक्स्ट संडे आया, जैसे ही दिन उगा, लेंचो ने क्या किया, एक लेटर लिखना स्टार्ट किया। लेंचो ने एक लेटर लिखा और खुद लेकर के टाउन में जाकर के, यानी पास के शहर में, टाउन मीन्स होता है शहर, शहर में जाकर के उस लेटर को पोस्ट कर दिया। और ये कुछ और नहीं था, यही लेटर था जो लेंचो ने किसको लिखा था, गॉड को लिखा था। आगे देखते हैं कि लेंचो ने उस लेटर में क्या लिखा था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. लेंचो लिख रहा है कि गॉड, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली इस साल क्या हो जाएंगे, भूखे ही रह जाएंगे। मुझे 100 पैसोस की नीड है और प्लीज़ मुझे 100 पैसोस दे दीजिए ताकि मैं अपनी फील्ड को फिर से सो कर सकूं। सो करना मतलब बो सकूं, वहाँ पे मैं फिर से बीज ला करके फील्ड में लगा सकूं। और जब तक क्रॉप्स आती नहीं है, जब तक फसल पकती नहीं है, तब तक मैं अपनी फैमिली को कुछ खिला सकूं। 100 पैसोस, पैसोस मीन्स हियर यूनिट, करेंसी की यूनिट है। यहाँ पर जैसे हमारा इंडिया में रुपया चलता है, हो सकता है कि लेंचो जिस कंट्री में रहता है वहां पर पैसोस चलते हैं। यहाँ पर ग्लोसरी में रिटर्न है आपका करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। कुछ लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में ये करेंसी चला करती थी। तो आगे लिखता है लेंचो, बिकॉज द हेलस्टॉर्म, मतलब आगे तो गॉड को पता ही है कि जैसे कि हेलस्टॉर्म ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, आप प्लीज मेरी हेल्प करिए, 100 पैसोस दे दीजिए ताकि मैं अपनी फसल को फिर से सो कर सकूं, बो सकूं। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. अब उसने क्या किया, उस लेटर को एक एनवेलप में डाला। एनवेलप के ऊपर उसने लिखा टू गॉड, मीन्स ये लेटर किसके लिए है, भगवान के लिए है। और अभी भी वो थोड़ा ट्रबल्ड है, मीन्स परेशान है, और इसी परेशानी को अपने दिमाग में लिए हुए वो शहर की तरफ निकल पड़ा। वहां पर जाकर उसने पोस्ट ऑफिस में जाकर के स्टाम्प खरीदा। जब लेटर को कहीं पोस्ट करना होता है तो उसके ऊपर एक स्टाम्प लगाया जाता है। स्टाम्प को एनवेलप पर लगा करके उसने क्या किया, मेल बॉक्स में उस लेटर को ड्रॉप कर दिया, डाल दिया मेल बॉक्स में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. अब जो मेल बॉक्स है उसको ऑब्वियसली पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉय मतलब वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, वही चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ के लेटर है, उसको वहाँ वो भेज देंगे। तो वहीं पर एक पोस्टमैन था जिसके हाथ में वो लेटर पड़ा। तो जब उसने वो लेटर देखा कि लेटर गॉड के लिए लिखा गया है, तो वो बहुत जोर जोर से हंसने लगा और वो अपने बॉस के पास गया कि देखिए सर, किसी ने लेटर लिखा है गॉड के लिए। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। तो बोलता है कि मेरे इस पूरे पोस्टमैन के करियर में मैंने तो कभी ऐसा एड्रेस देखा ही नहीं है। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी ने गॉड को लेटर लिखा है। द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर मीन्स हियर द बॉस ऑफ द पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस का जो हेड है उसको पोस्ट मास्टर कहते हैं। तो द पोस्ट मास्टर, अ फैट इमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। जो पोस्ट मास्टर है उसका अपीयरेंस बता रहा है कि वो एक फैट यानी मोटा सा व्यक्ति है। एमिएबल, एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली, काइंड, जिसको दूसरों की प्रॉब्लम्स को जो जल्दी समझे, ऐसा व्यक्ति है पोस्ट मास्टर। तो पहले तो वो भी जोर जोर से हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन Who wrote this letter? तो पहले वो भी जोर जोर से हंसने लगा, बट बहुत ही जल्दी वो सीरियस हो गया। उसे समझ में आ गया कि अरे इस व्यक्ति को भगवान में कितना भरोसा है। वो लेटर को डेस्क पर रखते हुए, टैपिंग करते हुए वो बोल रहा है कि इस व्यक्ति को भगवान में कितना भरोसा है, काश मैं ऐसा कुछ कर पाता जिससे इसका भरोसा ना टूटे। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, वो व्यक्ति जिसने क्या किया है, एक करस्पॉन्डेंस स्टार्ट किया है गॉड के साथ। करस्पॉन्डेंस मीन्स हियर कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेशन मीन्स भगवान से उसने क्या किया है, बात करने की कोशिश की है थ्रू द लेटर्स. सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विथ एन आइडिया. अब इसलिए कि भगवान में जो उस व्यक्ति का भरोसा है वो ना टूटे, पोस्टमास्टर ने क्या सोचा, आंसर द लेटर, कि वो खुद उस लेटर का आंसर करेगा. पोस्टमास्टर ने ये ठान लिया कि जो राइटर है मीन जिसने गॉड को लेटर लिखा है यानी लेंचो, उसको गॉड में बहुत ज्यादा भरोसा है, और अगर गॉड की तरफ से रिप्लाई नहीं आता तो उसका जो फेथ है, भगवान में जो भरोसा है वो टूट जाएगा. तो उसने डिसाइड किया कि वो उस राइटर का भरोसा नहीं टूटने देगा और वो खुद उसको लेटर रिप्लाई करेगा. बट व्हेन ही ओपन इट वॉज evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. बट जैसे ही पोस्टमास्टर ने उस लेटर को ओपन किया, उसको रीड किया, तो उसने पाया कि इस लेटर का रिप्लाई करने के लिए सिर्फ गुडविल मीन्स उसकी अच्छाई, इंक और पेपर ही काफी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि लेंचो ने उसमें कुछ पैसों की डिमांड की है, तो उसको कुछ मनी भी चाहिए लेटर रिप्लाई करने के लिए. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, मतलब वो अपने उस संकल्प पर, जो उसने डिसीजन लिया था उस पर वो टिका रहा. वो उससे हटा नहीं कि भाई पैसे मांग लिए तो मैं तो नहीं रिप्लाई करूंगा, ऐसा उसने नहीं सोचा बिल्कुल भी. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. पहले तो उसने अपने कुछ एम्प्लॉय से, मतलब उसके जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी है उनसे कुछ पैसे मांगे. उसने खुद भी अपनी सैलरी का कुछ पार्ट उसमें दिया. कुछ फ्रेंड से रिक्वेस्ट की कि भैया ऐसे ऐसे एक लेटर आया है और मुझे उसका रिप्लाई करना है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए. तो उसने इस तरह से मनी कलेक्ट की. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. अब इतना सब कुछ करने के बाद भी वो पोस्टमास्टर पूरे के पूरे 100 pesos कलेक्ट नहीं कर पा रहा था. इसके लिए इम्पॉसिबल लग रहा था, और वो इतना सब कुछ मेहनत करने के बाद ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ ही कलेक्ट कर पाया. लिटिल मोर देन हाफ मीन्स 50 pesos से कुछ ज्यादा. 100 pesos लेंचो ने मांगे थे, तो हाफ होता है 50%, और उससे कुछ ज्यादा वो कलेक्ट कर पाया. He put the money in an envelope addressed to Lancho, and with it a letter containing only a single word as a signature gold. अब उसने जो सारे के पैसे जो कलेक्ट कर पाया था उसको सबको क्या किया, एक एनवलप में रख दिया, और ऊपर लेंचो का लेटर लिख दिया, लेंचो का एड्रेस लिख दिया कि भैया ये लेटर किसके लिए है, लेंचो के लिए है. और उसमें एक लेटर रखा और उसमें एक सिंगल वर्ड लिखा गोड, ताकि लेंचो जब पढ़े तो उसको लगे कि ये रिप्लाई किसने भेजा है, गोड ने भेजा है. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. नेक्स्ट संडे लेंचो जल्दी आ गया थोड़ा सा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, एक्साइटेड था कि भगवान ने मदद भेज दी होगी उसके लिए. तो वो आया और उसने पूछा कि क्या मेरे लिए कोई लेटर है यहाँ पर. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. तो जो पोस्टमैन था उसने खुद जाकर के लेंचो को वो लेटर दिया कि हाँ देखो ये आपके लिए लेटर आया है. और जो पोस्टमास्टर है जिसने ये चैरिटी का काम किया था, जिसने ये अच्छा काम किया था, वो दूर बैठा अपने ऑफिस में बैठा उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा था कि किस तरह से किसी को संतुष्टि मिलती है अपना काम हो जाने पर. मीन्स कि लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा था और अब भगवान की तरफ से रिप्लाई आ गया है, तो ये देख करके लेंचो के चेहरे पर जो एक्सप्रेशन आने वाले थे उसको वो फील करना चाहता था. कौन? पोस्टमास्टर. इसीलिए वो दूर बैठा देख रहा था अपने ऑफिस से. लेंचो सॉट नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस. अब लेंचो ने जब वो लेटर देखा कि गॉड ने रिप्लाई किया है और उसके अंदर पैसे भी है, ये सब देखकर भी लेंचो को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि उसको इतना कॉन्फिडेंस था, उसको इतना भरोसा था कि भगवान का रिप्लाई जरूर आएगा. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. उल्टा वो तो गुस्सा हो गया जब उसने पैसे गिने, क्योंकि उसने 100 pesos डिमांड किए थे और लेटर एनवेलप में पैसे कम थे. गॉड कुड नॉट हैव
made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. अब लेंचो क्या सोच रहा है कि भगवान तो मिस्टेक नहीं कर सकते, गलती नहीं कर सकते कि उन्होंने गलत पैसे भिजवा दिए मुझे, ऐसा तो हो नहीं सकता। ना ही जो मैंने मांगा है, मतलब लेंचो ने जो मांगा है उसको वो टाल सकते हैं। डिनाई करना मीन्स टाल देना, तो भगवान तो ऐसा नहीं कर सकते। मतलब उसे किस पे डाउट है? पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है उन्हीं पे डाउट है कि इन्होंने ही कुछ गड़बड़ कर दी मेरे साथ। Immediately, Lancho went up to the window to ask for paper and ink. अब फिर से वो गया विंडो पर, काउंटर पर जाकर के उसने बोला कि मुझे पेपर और इंक दीजिए, लेटर लिखना है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। पब्लिक राइटिंग टेबल पर वहीं बैठ करके उसने फिर से लिखना शुरू कर दिया। विथ मच wrinkling of his brows caused by the effort he had to make to express his ideas. Wrinkling to of his brows means ही वॉज थिंकिंग समथिंग। जब हम सोचते हैं तो हमारे फोरहेड पर जो रिंकल्स गिरते हैं, वैसे ही लेंचो के फोरहेड पर रिंकल्स गिर रहे हैं, क्योंकि वो अपने आइडियाज को गॉड के सामने फिर से एक्सप्रेस कर रहा है। When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जैसे उसने लिखना खत्म किया, फिर से काउंटर पर गया, विंडो पर गया, वहां से जाकर के उसने एक स्टाम्प परचेज किया, खरीदा स्टाम्प, उसको लीक किया। लीक करना मीन्स उसको चाटना। छोटा सा स्टाम्प होता है, उसको जनरली लोग क्या करते हैं, थूक से पेस्ट कर देते हैं, और अपनी फिस्ट यानी मुट्ठी बना करके उसको अच्छे से उस पर चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। और जैसे ही लेंचो ने उस लेटर को मेल बॉक्स में डाला, पोस्ट मास्टर दूर से खड़ा देख रहा था और फटाफट जाकर के लेटर ले लिया वहां से कि लेंचो ने फिर से क्या लेटर लिखा है, और उसको खोला। मे बी कि पोस्ट मास्टर एक्साइटेड हो रहा होगा ये सोच करके कि शायद लेंचो ने गॉड को थैंक यू लिखा होगा, बट लेटर में कुछ और ही लिखा था। चलिए देखते हैं क्या लिखा था लेंचो ने नेक्स्ट लेटर में। इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी। तो गॉड से शिकायत कर रहा है लेंचो कि भगवान, जो पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ मुझे 70 pesos ही मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए पैसे हैं प्लीज मुझे सेंड कर दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। बट डोंट सेंड इट to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks, लेंचो। तो लेंचो बोल रहा है कि गॉड आप पैसे तो भेजना बचे हुए, बट इसको आप मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज है, यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं, ये सभी के सभी क्या है, बंच ऑफ क्रुक्स है। बंच ऑफ क्रुक्स मतलब चोर है, धोखेबाज लोग हैं, इन्होंने ही मेरे पैसे गायब कर दिए, तो आप प्लीज मेल के थ्रू पैसे मत भेजना। तो लेंचो एक बहुत ही सिंपल पर्सन है, वो ये समझ ही नहीं पा रहा था कि उसको जो रिप्लाई दिया है वो गॉड ने नहीं दिया है, उल्टा वहीं के पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प की थी, और वो उन्हीं को बंच ऑफ क्रुक्स कह रहा है। और इसी के साथ हमने स्टोरी को फिनिश कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।